सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं हरिओम सिंह चौहान। आज आपको जिला जयपुर के गोविंदगढ़ के नरसिंहपुर गांव की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं। आप भी इस कहानी को सुनकर दांतों तले उंगली दबाने लग जाएंगे। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं कि आप दांतों तले उंगली दबाने लग जाएंगे। कुछ वर्षों से पूजा सिंह भगवान के प्रति श्रद्धा भाव इतने बढ़ गया कि उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित कर दिया। पूजा ने अपना जीवन अपने ही निवास पर भगवान विष्णु जी से विवाह करने के पश्चात बिताने की सोची। दिनांक 8 दिसंबर 2022 को पूर्णिमा को संपूर्ण रीति रिवाज के अनुसार भगवान से विवाह संपन्न हुआ, जिसमें विवाह संस्कार से पीले चावल, मेहंदी की रस्म, हल्दी रस्म, महिला संगीत में पहने संस्कार संपन्न करवाए। इस अनूठी पहल में पूजा सिंह की माता रतन कंवर ने अपना सहयोग और संपूर्ण भाव से कन्यादान और विवाह की सभी रस्मों को अदा किया। माता रतन देवी को जब पहली बार पूजा ने अपने विवाह का जो प्रस्ताव रखा, उसे माता ने ही सहज स्वीकार कर लिया और कहा कि जीवन में भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इसके अलावा इस विवाह में घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस विवाह में लगभग 2 लाख का खर्च आया, जिसमें सारी रस्में प्रतिरोध सभी रिश्तेदारों को, परिवारजनों को, ग्रामीण जनों को बुलाया गया। महिलाओं के द्वारा मंगल गीत, लोकाचार सभी रस्में अदा की गई। पंडित आचार्य राकेश शास्त्री ने बताया कि यह विवाह हमारे प्राचीन समय में से होता आ रहा है। बाबा ब्राह्मण बंधु विष्णु प्रतिमा विवाह संपन्न करवा रहे हैं। क्या कुंडली में ऐसा दोष था कि पूजा नहीं यह विवाह किया? इसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं था। यह सब स्वयं की भावनाओं को समर्पित है। विवाह पूरी रस्मों रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। बारात नरसिंहपुर के सीताराम जी के मंदिर से बनकर रतन कंवर के निवास स्थान तक पहुंची, जिसमें गांव के लोगों ने गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए तोरण द्वार तक लेकर आए और भगवान शालिग्राम जी से तोरण की रस्में अदा करवाई। दाई जी में भगवान का सिंहासन, पोशाक, सोने से बने गणेश, पंचमात्र सोने के बने सभी बारातियों को जुआरी कन्यादान में 11,000 रुपये भी दिए गए। बाद पूजा अपने घर पर ही रहती है। ठाकुर जी मंदिर में पूजा उनके लिए सवेरे भोग बनाकर ले जाती है, उनके लिए पोशाक बनाती है और शाम को दर्शन के लिए जाती है। कॉलेज के बाद से ही मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मम्मी पापा भी जान पहचान वालों से कहते कि कोई अच्छा लड़का हो तो इसके लिए बताना। घर में इस तरह की बातें होने लगी कि बेटी है, बड़ी हो गई है, कब तक कुंवारी रखोगे, अब शादी कर दो। इन बातों से परेशान होने लगी। मैं मम्मी पापा को बता चुकी थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। यह वही कहते हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तो शादी करनी ही होगी। बीच में कुछ लड़के वाले देखने भी आए। 1-2 बार तो रिश्ता जैसे तैसे टल गया, लेकिन जब बार बार लड़के देखने आने लगे तो आखिर मैंने देखने आने वालों को ही हाथ जोड़कर मना कर दिया और मेरी इच्छा बता दी। मैं तुलसी विवाह के बारे में सुन रखा था, एक बार अपने ननिहाल में देखा भी था। सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसा जी से विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठाकुर जी से विवाह कर सकती। मैंने इसके बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद माँ से बात की शुरू। मैं तो वे बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मान गई। जब हमने पापा को बताया तो वे नाराज हो गए और साफ मना कर दिया। नाराजगी के कारण पापा इस शादी में भी नहीं आए।
बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं यह विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार यह सब अब हुआ है। मैंने परमेश्वर को ही अपना पति बना लिया। लोग कहते थे कि सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है, तो भगवान अमर होते हैं, इसलिए मैं अब हमेशा के लिए सुहागन हो रही हूँ। 30 साल की पूजा सिंह पॉलिटिकल साइंस से एमए है। पिता प्रेम सिंह बीएसएफ से रिटायर्ड हैं और एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। माँ रतन कंवर गृहिणी हैं। 3 छोटे भाई हैं। आयुष्मान सिंह, युवराज और शिवराज तीनों कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। ठाकुर जी से विवाह का फैसला उनका खुद का था। शुरू में समाज, रिश्तेदार और परिवार के लोग इस पर सहमत नहीं हुए, लेकिन फिर मां ने ज़रूर बेटी की इच्छा का सम्मान कर सहमति दे दी। पिता ना पहले राजी थे और ना ही आज है, इसलिए शादी में भी नहीं आए। सारी रस्में मां ने पूरी की है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूँ, बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने देखो, हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्म पत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी।